एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है टू पैरेलल chords ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 plus root 3 apart if the chords subtend at the center angles of pi by k and 2 pi by k where k greater than 0 then the value of box of k where box of k is the largest integer less than or equal to k is। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली IIT जेई एडवांस 2009 में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में इंटीजर टाइप में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हम करेंगे वो 0 से 9 के बीच में ही आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था IIT जेई 2009 में पूछा गया था इंटीजर टाइप में। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो क्वेश्चन में गिवन है एक सर्कल है, इस सर्कल की दो कॉर्ड्स दी गई हैं। ठीक है, ए बी एंड सी डी। तो अब अगर हम इन एंगल्स को देखें तो इन एंगल्स के बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कॉर्ड की लेंथ छोटी होगी एंड दूसरे कॉर्ड की लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि ये वाला एंगल 2 पाई बाई के का डबल है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कॉर्ड सी डी और ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है 2 पाई बाई के एंड पाई बाई के। ये वाला एंगल हो गया पाई बाई के। एक काम ये किया कि सेंटर को O कह देते हैं और सेंटर O से कॉर्ड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसे कह दिया M। फिर पॉइंट O से कॉर्ड सी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसे कह दिया, ये जो फुट आया था इसको कह दिया N। सर्कल की रेडियस 2 यूनिट गिवन है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल पाई बाई के गिवन है, तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया पाई बाई 2 के। ये पूरा एंगल 2 पाई बाई के गिवन था, तो ये जो एंगल है ये हो गया पाई बाई के। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया पाई बाई के, ये वाला एंगल हो गया पाई बाई के। ठीक है, तो अब ट्राइंगल लेते हैं बी ओ एम। तो ट्राइंगल बी ओ एम में हमारे पास हाइपोटेनस गिवन है, ओ एम एज अ बेस काम कर रहा है, तो हाइपोटेनस एंड बेस के बीच का एंगल गिवन है, तो ओ एम की लेंथ को हम कॉस टी रेशियो से पता कर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू हो जाएगी ओ एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 के एंड ओ एन। ठीक है, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, ट्राइंगल डी ओ एन, तो ट्राइंगल डी ओ एन में ओ एन लेंथ हमें मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई के। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस यानी कि ओ एम प्लस ओ एन ये 1 प्लस रूट 3 गिवन है। ठीक है, तो ओ एम एंड ओ एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2 कॉस ऑफ पाई बाई 2 के प्लस 2 कॉस ऑफ पाई बाई के इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3। ठीक है, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो फर्दर हमें मिल गया कॉस ऑफ पाई बाई 2 के प्लस कॉस ऑफ पाई बाई के इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3/2। यहाँ पर ये कॉस पाई बाई के गिवन है, तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थीटा का काम पाई बाई के कर रहा है, तो ये हो गया फर्दर कॉस पाई बाई 2 के प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3/2। और सिंप्लिसिटी के लिए एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो कॉस पाई बाई 2 के है इसको बोल देते हैं टी, तो यहाँ से हो गया ये टी प्लस 2t² माइनस वन प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, तो फर्दर ये हमें मिल रहा है रिजल्ट यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया 2t² प्लस टी माइनस ये हो गया 2 माइनस 1, तो ये 3 प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है t इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो 3 + √3/2 ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव था ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्दर ये हमें मिला 3 + √3/2 डिवाइडेड बाई 2a, तो ये हो गया 4। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया t = -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फर्दर हमें मिल रहा 1 + 4 3 × 12, तो ये हो गया 12 + 4√3 डिवाइडेड बाई 4। तो अब एक काम ही करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी गिवन है 1 + 12 + 4√3, तो इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं 1 + 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 4√3 को लिखा 2 × 1 × 2√3। तो अब अगर हम इसे देखें तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है a² + b² + 2ab। तो ये अल्टीमेटली आइडेंटिटी बन गई है 1 + 2√3 पावर 2 का, ठीक है ना। तो ये मिल गया हमें 1 + 2√3 का होल स्क्वायर, और ये जो क्वांटिटी थी स्क्वायर रूट के अंदर थी, तो जैसे इसे मैनिपुलेट करेंगे तो 1 + 2√3 स्क्वायर रूट के बाहर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू मिल गई है -1 ± 1 + 2√3 डिवाइडेड बाई 4। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो नेगेटिव साइन के साथ जैसे उसे उठाया तो -1 ये हो गया -2 + 2√3, ठीक है ना। ये पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हो गया -2 - 2√3/4, और दूसरी वैल्यू हमें मिल जा रही है -1 और +1, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 2√3/4, तो √3/2। तो t की ये दो वैल्यूज मिली, पहली वैल्यू है -2 - 2√3/4, दूसरी है √3/2, ठीक है। तो अब अगर हम -2 - 2√3/4 इस वैल्यू को देखें तो -2 तो एज इट इज़ आ गया -2, और -2√3 ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया 3.4, तो ये हो गया माइनस का 3.4, तो डिवाइडेड बाई 4। तो नेक्स्ट हमें ये मिल जा रहा है माइनस का 5.4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये -1 से छोटी आ रही है, ठीक है। अगर हम देखें तो t हमने बोल रखा था cos π/2k को, तो यानी कि जो t था ये -1 से 1 इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, मगर ये जो वैल्यू है इस इंटरवल के बाहर है, तो यानी कि इस वैल्यू को, ये जो -2 - 2√3/4 आया इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, तो t यहाँ से जो वैल्यू लेगा दैट विल बी √3/2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमें t के करस्पॉन्डिंग एक रूट मिला है, दैट इज t = √3/2। अब t जो कि हमने cos π/2k को अज्यूम किया था, तो इसके प्लेस पे पुट कर देते हैं, तो फर्दर रिजल्ट हमें मिल जा रहा है यहाँ से cos of π/2k इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो √3/2 को लिख दिया है cos ऑफ π/6। तो अभी हमें कुछ ऐसे मिला cos π/2k इज इक्वल टू cos π/6। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिल रहा है π/2k इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। यहाँ पर n एक इंटीजर है, n यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन आई है न्यूमरेटर से, मतलब यहाँ से पाई कॉमन किया, यहाँ से पाई कॉमन किया, यहाँ से पाई कॉमन किया, पाई को कैंसिल किया, तो फर्दर हमें मिल रहा है 1/2k इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1/6। तो यहाँ से n की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो जैसे ही n की वैल्यू 0 ली तो यहाँ से हमें मिला 1/2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। तो इसके करस्पॉन्डिंग k की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है +-3, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि k की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, तो -3 इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल गई 3, और यहाँ से हमें बॉक्स ऑफ k की यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की वैल्यू हमें 3 मिल गई है, यानी कि बॉक्स ऑफ k की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो गया। अच्छा, बाकी यहाँ से जो आंसर्स मिलेंगे उन सभी आंसर्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो भी हमें आंसर देना था
वो 0 से 9 के बीच में ही होना था, ठीक है। मतलब जो भी बॉक्स ऑफ k की वैल्यू हमें लिखनी थी वो 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए। अब जैसे ही हमने इस इक्वेशन से 1/2 के इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1/6 इसमें हमने n इक्वल टू 0 पुट किया तो k की वैल्यू यहाँ से हमें 3 मिली, ठीक है। तो अब अगर हम इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन गिवन है, n की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही n की वैल्यू को 1 पुट किया तो यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है 1/2k इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1/6। तो इसे क्या, एक काम ये किया कि 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल गया 3/k इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें मिल गया 3/k इज इक्वल टू 12 प्लस 1, तो ये हो गया 13, 12 माइनस 1 तो ये हो गया 11। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/13 एंड 3/11, ठीक है, 3/11। तो अब अगर हम एंगल्स देखें, जो एंगल्स गिवन था, वैसे अगर हम देखें तो सर्कल का ये जो सेंटर हमारे पास हो गया, तो ये जो एंगल होगा ये 360 डिग्री हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक एंगल हमारे पास π/k था, तो जैसे ही हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो π/k, k की वैल्यू हमारे पास 3/13 आई, तो ये मिल गया 13/3 और दूसरी थी 2π/k, तो ये हो गया 26π/3, ठीक है। तो इन दोनों का सम अगर लेंगे तो ये 2π से तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसके आगे की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पर फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 3, ठीक है। तो यही अपना फाइनल आंसर है।